मुख्तार अंसारी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल भी समाअत जारी रहेगी। आज की समाअत खत्म हो गई है। यूपी सरकार की जानिब से सॉलिसिटर जनरल ने दलील रखी कि 2 साल से ना तो पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना ही मुख्तार बेल मांग रहा है। मुख्तार अंसारी अपनी सहूलत के हिसाब से कुछ मामलात में पेश भी हुआ। सॉलिसिटर जनरल यूपी के वारंट पर कह दिया जाता है कि उसकी तबीयत नासाज है। तमाम बातें सॉलिसिटर जनरल ने कही हैं। वहीं मुख्तार के वकील ने कहा कि वो 5 बार से एमएलए हैं। यूपी में मुख्तार के मुआविन मुन्ना बजरंगी का जेल में कत्ल कर दिया गया और इस मामले में कल भी समाअत जारी रहेगी। बड़ा अपडेट है। हमारे साथी सुमित कुमार फोनलाइन पर मौजूद हैं तमाम अपडेट्स के साथ। सुमित, बड़ा अहम मामला है। यूपी सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कल भी ये हियरिंग जारी रहेगी। फिलहाल दलील देने का सिलसिला मुसलसल जारी है इधर से उधर। क्या प्रोसीडिंग्स थी कोर्ट की सुमित? जी बिल्कुल, देखिए कल के लिए सुनवाई टल गई है, यानी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की जो याचिका है उस पर कल भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। हालांकि आज सुनवाई की अगर बात की जाए तो आज मुख्तार अंसारी के जो वकील थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने कई अहम दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी, जिसमें कहा कि मुख्तार 5 बार विधायक रह चुका है। यूपी में लोगों के अवैध इनकाउंटर किए जा रहे हैं। अगर पंजाब से यूपी सरकार को दिक्कत है तो सभी केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। देखिए ये बेहद अहम बातें जो हैं वो मुख्तार अंसार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कही है कि यूपी मामले को ट्रांसफर ना किया जाए क्योंकि वहां अवैध इनकाउंटर होते हैं। तो कहीं ना कहीं अवैध इनकाउंटर से मुख्तार अंसारी जो है वो डरा हुआ है, यानी कि दिल्ली में जो उत्तर प्रदेश में जो इनकाउंटर लगातार जो सुर्खियां जो बने हुए हैं पिछले कई दिनों से, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के जहन में डर जो है आज देखने को मिला। इसके अलावा अगर बात हम करें कि इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप जो मांग कर रहे हैं उस पर हम आगे विचार करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हमें किसी अपराधी से कोई सहानुभूति जो है वो नहीं रखनी चाहिए और ऐसे में यह पूरा उत्तर प्रदेश का मामला है, लिहाजा उत्तर प्रदेश पूरे मामले को ट्रांसफर किया जाना चाहिए और साथ ही मुख्तार अंसारी को जो है ट्रांसफर किया जाना चाहिए। और साथ ही ये भी कहा गया कि जो मौलिक अधिकार हैं लोगों की, क्योंकि देखिए इस पूरे केस में करीब दर्जनों मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं, जो कि मुख्तार अंसारी के ना रहने के चलते सुनवाई नहीं हो पा रही है। और उस तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनके मौलिक अधिकार का यहाँ सॉलिसिटर जनरल ने जिक्र किया। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना है। समय की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल के लिए टाल दी है। तो सबसे अहम बात है कि क्या जो दिल्ली ट्रांसफर करने की जो मांग मुख्तार अंसारी के वकील कर रहे हैं, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की जो याचिका है जिसमें मांग की गई है कि पंजाब से जो रोपर जेल में मुख्तार अंसारी बंद है उससे उत्तर प्रदेश ट्रांसफर किया जाए, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, यह देखना बेहद अहम होगा। तो कल इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कल सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से सुमित बिल्कुल, और ये इस तरह से दोनों जानिब से दलील का दौर मुसलसल जारी है जब से मामला सुर्खियों में आया। कल देखते हैं क्या होगा कोर्ट में। बहुत शुक्रिया सुमित, ये अहम अपडेट्स हमारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए आपका। इधर पंजाब में अकाली लीडर बिक्रम मजीठिया ने मुख्तार अंसारी का मुद्दा असेंबली में उठाया। साथ ही कैप्टन सरकार पर इल्जाम लगाया कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को पनाह दे रही है। मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत का भी जिक्र किया। बिक्रम मजीठिया ने मामले की सीबीआई जांच का भी मुतालबा किया है। वाज़ेह कि मुख्तार अंसारी पंजाब के मोहाली के जेल में कैद है। बता दें आपको कि दबंग मुख्तार अंसारी के ट्रांसफर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर समाअत हुई। कल के लिए समाअत फिलहाल टल गई है। कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दीगर मामलात में मसरूफ होने के सबब ये समाअत टाल दी गई थी।